हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में होने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिशियन का राजकुमार कौन है, और ये भी जानेंगे आखिर क्यों इनको राजकुमार की उपाधि दी गई थी। अगर कोई बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट का समझना। मैथमेटिशियन का राजकुमार है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसने एक सिद्धांत दिया था जो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसी प्रमेय के कारण इनको राजकुमार का उपाधि दिया था। इस प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अनेक बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्या में गुणनखंड किया जाता है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम लोग 4 का जो गुणनखंड निकालते हैं 2 गुना 2 गुना 1, इसका गुणनखंड कितना हुआ 2 से अधिक, तो यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 का जो है 2 3 3 का 1, 8 का 2 से 4 4 2 2, 2 से अधिक जितना हो सके वो सब क्या है, एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होगा जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, जैसे 2 का 3 का 5 का, ये सब अभाज्य संख्या है। तो हम इसका एक लिख लेते हैं परिभाषा। अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 हो। एग्जाम्पल में था 4 6 8 9 10 12 14 etc। इसका एग्जाम्पल होगा 2 3 5 7 11 13 17 etc। प्रमेय से क्या था, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं और वो अभाज्य संख्या जो होगा बढ़ते क्रम में होगा, यानी कि पहले सबसे कम उसके बाद बड़ा होते जाएगा। जैसे एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है एग्जाम्पल में 140।
इसका हम लोग अनेक अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। यह बतलाया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस सबसे पहले, इसलिए इसको राजकुमार की उपाधि दी गई थी। इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। पहले सबसे कम अभाज्य संख्या से 2, तो यहाँ 70 आएगा। 2 देंगे तो यहाँ 35 आएगा। 3 देंगे, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 से, तो 3 से यहाँ कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं देंगे। 4 एक भाज्य संख्या है, इसलिए हम लोग 4 से यहाँ कटाते नहीं है। 5 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ 5 देंगे, यहाँ 7 आएगा। 7 से 1, 7 अभाज्य संख्या होता है तो वो कटता नहीं है, सिर्फ अपने आप से कटता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। ये कैसा लिखे हम लोग? अभाज्य संख्या के गुणनखंड में। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 गो है तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे। 1.2 पहला नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 का गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से पहले करते हैं सबसे कम नंबर से, तो 7 आएगा। यहाँ से 1 बच जाएगा, 16, तो 8 2। 6 से कटाएंगे 3 6, तो यहाँ से बच गया 1 और 8 18, तो यहाँ 9 दूनी 18। अब 3 से करेंगे तो 3 1 और यहाँ 3 13। 13 एक अभाज्य संख्या, तो किसी से नहीं कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा बराबर 2 गुना 2 3 गुना 13 गुना 1। और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें दिया हुआ है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल लिए होंगे इसका गुणनखंड। अब देखिए हम निकालते हैं। 3825 पहले 2 से करेंगे, तो 2 का विभाज्यता नियम है, जिसके अंत में 2 4 6 8 रहे उसी से कटता है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटाना होगा। 3 से कटता है जो इन सभी का सम 3 से कटता हो तो उसी से ये कटता है, तो यह 8 3 11 2 13 5 18, यह 3 से कट जाएगा। 3 एका 3 3 दूनी 6, यहाँ से कितना बचेगा 2 और 2 22, तो 7 21, और ये 7 5 3 5 15, 1275 हुआ। ये किससे कटेगा? फिर देखते हैं इनका सम। 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौकी 12 3 दूनी 6 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब ये 11 3 के टेबल में नहीं है तो ये नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग 5 से कटाना पड़ेगा। 400 तो नहीं का एक भाज्य संख्या है। 5 से 8 पंचे 40, यहाँ से बचा 2 और 5 25, 8 5 13, 5 एका 5, और यहाँ से बच गया 3, और यहाँ से 5, 17 5 85, 17 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर 17 1। बेसिक फार्मूला हुआ। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला का चौथा। यदि आप लोग पॉज करके वीडियो इसको बना सकते हैं तो बनाइए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड।
5005। 5 से लास्ट हो रहा है तो या तो 3 से या तो 5 होगा। 3 से तो इसे 3 के टेबल में होना चाहिए, नहीं है तो इसलिए हम लोग 5 से करेंगे। 1001। यहाँ 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो 5, 6 से नहीं होगा। एक बार 7 से ट्राई करते हैं इसको। 7, 7 एका 7, यहाँ से 3 बचा और 0। 7 चौकी 28, 2 और 21, तो 7 21। अब 7 से बड़ा क्या है कि हम बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, तो 7 से बड़ा अभाज्य संख्या है 11। 11 से इस एक बार देखते हैं, एक बार में, तो यहाँ से 33 बचा 3 और यहाँ से 3, 33, 33 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 का 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड। का 7429। 9 से खत्म हो रहा है तो एक बार 3 से जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ 7 4 11, 2 13, 9 22, जो कि 3 के टेबल में नहीं है तो नहीं कटेगा। 4 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से एक बार देखते हैं। यहाँ 17 से लगेगा, तो 17 से लगाएंगे तो 17 34 51 68, 17 चौकी 68, 68 4 बार में 68 2 70, 4 तो 6 2 62, तो 51 लगेगा। 51, तो यहाँ से 11 बच गया और 9 119, जो कि 17 77 119 होता है। अब लोग 17 के बाद बड़ा वाला करते हैं तो 19 से करते हैं। 19 से 19 का 19, 19 दूनी 38, 38 करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 38 2 40, 3 45, 5 और 3 तो 57। 57 को कितना से 19 दिया 57, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 17। एक बार 23 से हुआ 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91। दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं, ये जांच करने बोलता है। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको प्राप्त करते हैं। छब्बीस का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 13, 13 से 1। हम लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 1। 91 का 13 से कटता है तो 7 बार में कटेगा। 7 1 7 7 21, 7 गुना 13 गुना 1। एचसीएफ में क्या होता है, जो ज्यादा बार पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो मिलने वाला है सबका फैक्टर, तो ये दोनों मिल रहा है हाईएस्ट में, तो इन्हीं दोनों का गुना जो होगा एचसीएफ के बराबर होता है। और एलसीएम जो है इसके लिए हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, पूरा में देखेंगे कि 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है।
अभी तो 2 पर मैक्सिमम पावर 1 ही है, 1 लिखते हैं। यदि यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पे 2 पे पावर 5 रहता तो हम 2 पे पावर 5 को लिख लेते हैं। मैक्सिमम पावर का को हमेशा एलसीएम में लिखा जाता है, और एलसीएम में जो मिलता है उसको लिख देते हैं। 13 देखते हैं, 13 भी यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो एक बार 13 लिख देंगे। यदि 1 यहाँ रहता और 2 यहाँ रहता तो 2 वाला को लिख देते हैं, 1 वाला को छोड़ देते हैं। 1 तो छोड़ो, 7, 7 कितना है? यहाँ सब जगह 1 ही है तो अभी 1। यदि इससे बड़ा होता तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बड़ा वाला को लेते हैं, छोटा वाला को छोड़ देते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं। 13 दूनी 26 गुना 7, 7 चौके 42 के 2 बाकी रहे 4, 7 दूनी 14 4 18। जांचने क्या बोलता है? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या क्या है? 26 गुना 91, और एलसीएम जो निकला हम लोग का, एलसीएम निकला 182 गुना 13। इसका गुना के कर करके लिखते हैं। 13 दूनी 26 के 6 बकरल 2, 13 8 74 से, और 2 106, 6 बकरल 10, 13 का 13, 10 23 हो जाएगा। और अब हम लोग इसका गुना देखते हैं। हम लोग रफ में कर लेते हैं गुना। 26 गुना 91, 1 से करेंगे तो ये 26 हो जाएगा। 9 छौके 9 चौकी 54 के 4 बकरल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 2 6, तो ये भी आ गया, दोनों बराबर है। तो यह एक सूत्र ही होता है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हर सवाल में यह लागू कर सकते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है 510 तथा 23 का। तो 510 का हम लोग निकाल चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का 2 पे पावर 2 गुना 23 गुना 1, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा, दोनों मिलने वाला, यहाँ पर 2 गो 2, यहाँ पर 1 गो 2, तो 1 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो गुना 1 बराबर 2। एलसीएम बराबर, एलसीएम यहाँ पे 2 पे पावर 1 है और यहाँ 2 पे पावर 2, तो बड़ा ब्लॉक लेते हैं हमेशा। 2 पे पावर 2, 3 यहाँ सब जगह 1 ही है। 5 गुना 17 गुना 23 गुना 1, इसको करेंगे तो 4 होगा, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, गुना 17 गुना 23। अब इसे करेंगे तो 17 छौका बलोतर से 112 0 गुना 23। अब हम लोग 23 से गुना करेंगे, तो हम लोग रफ में करते हैं 112 गुना 23। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 3 दूनी 6 और 3 3, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक बार 0 से पहले 2 दूनी 4, 2 2 0 6 4 3 7 3 2 5 2, तो ये आ जाता है हम लोग का 2 5 7 0। ये हम लोग का एलसीएम आ जाता है। अब हम लोग को जांचना है, जांच करेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन है?
26 और 510 पहला वाला था, 510 गुना 23 बराबर 2 गुना 25 760। 2 से कर सकते हैं आराम से, ये 0, 6 दूनी 12, 2 बकरल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 बकरल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5। अब हम लोग इससे करते हैं, यहाँ पे 92 है तो इसका दोनों का गुना भी कितना हो जाता है, 51,520 होगा ही। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में दिया हुआ है 336 और 54 का जांच करके निकालना है। यहाँ पे हम गुणनखंड लिख चुके हैं, जो इसका एचसीएफ होगा ज़्यादा मिलने वाला, यहाँ 4 गो है, यहाँ 2 गो, तो 1 2 गो मिल जाएगा, यहाँ पर 1 3 मिल जाएगा, गुना 1 तो दोनों में है तो 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम जो लेते हैं हम लोग, 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, 7 गुना 1, कोई नंबर छूटा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ये हो जाता है 16, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 7 गुना 1। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो 27 16 गुना 7 करेंगे, 112 होता है गुना 27 गुना 1, 27 से गुना करेंगे 112 गुना 27, 7 से 7 दूनी 14 के 4 बकरल, 7 दूनी 14 के 4 बकरल 1, 7 1 7 1 8 और ये 7, 2 दूनी 4 2 और 2, 4 8 4 12 2 बकरल 1, 9 1 10 के 0 बकरल 1, ये 3, तो ये 24 हो जाएगा। जांच के लिए क्या बोला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या है हम लोग का 336 गुना 54 बराबर एलसीएम जो निकला हम लोग का 30 24 और एचसीएफ है 6। 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4 बकरल 2, 6 दूनी 12 2 14 4 बकरल 1, ये 0 हो जाएगा तो 1 और 6 तिया 18। अब हम इसको गुना करके देखते हैं, गुना यहाँ पे साइड में हम लोग कर लेते हैं, 336 गुना 54 रफ करके वहाँ कीजिएगा, 6 चौके 24 के 4 बकरल 2, 4 तिया 12 2 14 4 बकरल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30 बकरल 3, 5 तिया 15 3 18 8 बकरल 1, 5 तिया 15 1 16, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, 8 4 11 1 बकरल 1, 6 1 7 1 8 और 1 8, तो बराबर हो गया 8 1 8 4 4। इसी को हम लोग को प्रूव करना था या जांचना था। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर में दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, नंबर पहले लिख लेते हैं, 12 15 और 21 का एलसीएम हमको और एचसीएफ फाइंड करना है। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है, 12 का एक बार निकाल लेते हैं, 2 से 6 2 से 3, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 1। अब हम लोग 15 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुना 5 गुना 1 लिखना पड़ेगा, और 21 का 3 सतह 21, 3 गुना 7 गुना 1। इसका जो एचसीएफ होगा, दो इसमें है इसमें नहीं, तीनों में है, 3 गुना 1 सिर्फ लिखना होगा बराबर 3। इसका जो एलसीएम होगा
2 पर मैक्सिमम पावर 2 है, 3 पर मैक्सिमम पावर 1 है सभी जगह, 5 भी 1 है और 7 1 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1, 4 तिया 12 पंचे 60 गुना 7 गुना 1, ये 420 गुना 1 बराबर 420 आंसर। अब हम लोग तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 1 लिखना पड़ेगा, क्या किया है, एक अभाज्य संख्या ही है। 23 का 23 गुना 1 लिखना पड़ेगा। 29 का 29 गुना 1 लिखना पड़ेगा। तो इसका जो एचसीएफ हुआ 1 हो जाएगा। एलसीएम इस सबको गुना करके लिखना पड़ेगा, 17 गुना 23 गुना 29। इस सब का गुना क्या होता है, इसका गुणनफल होता है 11,339। अब हम लोग तीसरा नंबर जो है इसका 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पे पावर 3 1। 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 पे पावर 2 गुना 1। और 25 का होता है 5 पे पावर 2 गुना 1। एचसीएफ में जो होगा सिर्फ 1 ही मिल रहा है, इसलिए 1 को लिखना बहुत जरूरी है, तो 1 ही हो जाएगा। एलसीएम जो होगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पावर 2 और 1 हो जाएगा। ये 8 गुना 9 गुना 25, 25 8 200 होता है, 200 गुना 9, तो यह कितना हो जाएगा, 1800 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में दिया हुआ है एचसीएफ दो संख्या दिया हुआ है, पहले 306 और 657। दोनों का एचसीएफ जो हमको दिया हुआ है 306 और 657 का, वो दिया हुआ है 9। ये दोनों संख्या का एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 का क्या होगा। तो प्रश्न से हम लोग क्या जानते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्या है 306 गुना 657। दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ है 9, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में 306 गुना 657 बार 9। 9 बार में इसको कटा दो तो 9 तिया 27, यहाँ से 3 और 6 36, 9 चौकी 36, और इसको गुना करके लिख दो। इतना ही क्या होगा इसका एलसीएम। इसका हम लोग गुना करके लिख चुके हैं। अब हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, समझिएगा सही से। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है 6 पे पावर n
n जो है सदस्य है एक नेचुरल नंबर का, यह 0 पर समाप्त हो सकता है, यह हम लोग को बताना है। जैसे हम लोग n प्राकृतिक संख्या होगा तो n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 ऐसे जाएगा। यदि n का मान 1 देंगे तो इसका मान कितना आएगा 6, 2 देंगे तो 36, 3 देंगे तो 216, ऐसा ही आते जाएगा। तो कभी बोलता है ऐसे कुछ देंगे प्राकृतिक संख्या जो 0 आ जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं लगता है। बोलेंगे नहीं, नहीं आएगा, नहीं 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि यदि यह 0 पर समाप्त होता, यदि इस 0 पर कहीं समाप्त, यदि हम 10 मान रखेंगे, यदि यह 0 ला देता है तो वह क्या होता, 5 से डिविजिबल होता, 5 से भाग लगता होता, तो 5 से विभाजित होता। पर 6 पावर n जो है इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर n। यहाँ पर 5 का कोई खंड है ही नहीं, तो इसलिए 5 से यह विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए संख्या पर यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 नंबर जो बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग भाज्य संख्या क्यों होगा, क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। इसी तरह दूसरा नंबर भी बनेगा। दूसरा नंबर में बोलेंगे यह एक भाज्य संख्या क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। 7 नंबर क्वेश्चन में जो दो संख्या दिया हुआ है 18 और 12, दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का होता है 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 1। इसका जो एलसीएम होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 प्लस 1, 4 गुना 9 गुना 1, 36 गुना 1। 36 सेकेंड बाद दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ कर देगा दौड़ने के लिए। आई होप हम इस चैप्टर को अच्छा से समझा